हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इससे पहले हमने समय या काल को जानने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द ईसा पूर्व और ईस्वी, इसके साथ साथ शक संवत, विक्रम संवत के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। जिन लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा होगा वो हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इससे पूर्व हमने सभी जो इतिहास के जो कालखंड हैं, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास, इनके जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल से आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा वो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि सभी क्लासेस अब तक पहुंच सके। तो चलिए पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत के कालखंड में पाषाण काल पहला टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पाषाण काल का तात्पर्य होता है पत्थरों का काल। पाषाण काल, पाषाण काल यानी कि पत्थरों का काल, पत्थरों का काल। पाषाण यानी कि पत्थर होता है, ठीक है। अब इस समय को पाषाण काल या पत्थरों का काल क्यों कहा गया? पाषाण काल या पत्थरों का काल क्यों कहा गया? पाषाण काल क्यों कहा गया? ठीक है जी। आखिर इस समय को पाषाण काल क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय के मनुष्य कह सकते हैं या आदि मानव कह सकते हैं, क्योंकि उस समय के मनुष्य ज़्यादातर पत्थरों पर निर्भर थे। यानी उस समय जो मनुष्य थे उनका पूरा जीवन पत्थरों पर ही निर्भर था, पत्थरों पर ही आश्रित था। आखिर पत्थरों पर आश्रित क्यों थे? क्योंकि उस समय रहने के लिए पत्थरों के गुफा का इस्तेमाल करते थे तथा शिकार के लिए पत्थर से बने औजार का प्रयोग करते थे। साथ ही आग जलाने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। ठीक है जी, समझ गए कि उस समय पूरा जीवन जो है मनुष्य का वो पत्थरों पर आश्रित था। चाहे वो रहने के लिए पत्थरों का गुफा का प्रयोग करे
या फिर शिकार करने के लिए पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग करते हो या आग जलाने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। अब पाषाण काल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है जी, तो पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, और चौथा है उत्तर पाषाण काल। ठीक है जी, तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। चले इनका समय भी देख लेते हैं। लगभग इनका समय 10 लाख से, समय देख लेते हैं, समय कब तक रहा इनका, 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। ठीक है जी, इनका जो समय लगभग रहा ये रहा 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय जो रहा वो 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद नव पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व से। उत्तर पाषाण काल लगभग 1,000 से प्रथम सदी या ऐतिहासिक काल तक। ठीक है जी, ये लगभग अनुमानित समय है। ठीक है, अब अलग अलग कालखंडों का अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है जी, तो पूरा पाषाण काल का मतलब है पाषाण काल का शुरुआती समय, यानी कि पाषाण काल का शुरुआती समय को पूरा पाषाण काल कहा गया है। ठीक है, इस समय पत्थरों का जो औजार थे उनका प्रयोग शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल का मतलब है जब पाषाण काल मध्य में था, इस समय पत्थर के औजारों का सर्वाधिक प्रयोग होने लगा। नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ये जो है पाषाण काल का अंतिम चरण है। इस समय पत्थर के औजारों के साथ साथ दूसरे चीज़ों के औजारों का प्रयोग होने लगा था, जैसे लकड़ी के बने हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था और अन्य जो तत्व है उनका खोज शुरू होने लगा था। ठीक है जी, तो इनको आप समझ गए। अब एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में पहला पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, पूरा पाषाण काल का पहला पॉइंट देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं और उनको आपको याद भी करना है, एग्जाम में ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य शिकार पर आधारित था पूरा पाषाण काल में। मनुष्य शिकार पर आधारित था। ठीक है जी, इसी समय दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी।
आग की खोज हुई। ठीक है जी, ये पूछा जाता है कि आग की खोज कौन से समय में हुई। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। पत्थरों को घिसने से और आग जलाया गया, उसकी चिंगारी से आग जली, वहाँ से फिर आग की खोज हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पत्थर के औजार का प्रयोग तथा रहने के लिए पत्थर के गुफा का प्रयोग किया गया। ठीक है जी, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, तो उस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है जी, अब पूरा पाषाण काल के कुछ स्थल हैं जहाँ जहाँ इनके साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में देखेंगे। पूरा पाषाण कालीन स्थल। ठीक है जी, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ नेवासा कहाँ है जी? महाराष्ट्र। ठीक, दूसरा नर्मदा घाटी। ठीक है, ये क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरा भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है जी, चौथा है बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश। पांचवा नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है जी, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो जगह है जहाँ साक्ष्य मिले हैं, पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य। ठीक है, तो इनको आप सबको समझना है और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब अगला है आपका मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को देखते हैं। अगला है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, इस काल के इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो देख लेते हैं। एक बार यहाँ समय भी लिख लेते हैं। तो इसका समय था, मध्य पाषाण काल का जो समय था, 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है जी, अब इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है यानी कि विशेषताएं देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में सर्वाधिक पत्थरों का प्रयोग किया था। पत्थर के औजार पालिशदार तथा अधिक परिनिष्ठित होते थे। कहने का मतलब यह है कि उस समय का जो पत्थर के औजार थे वो ज़्यादा चिकनाई लिए होते थे, ज़्यादा धारदार होते थे। ठीक है जी, दूसरा बिंदु देख लेते हैं। फसल उगाने लगे।
कौन से फसल उगाने लगे जी? गेहूँ, जौ, ये प्रमुख फसल है जो उगाने के लिए वो लोग शुरू कर दिए थे, मनुष्य जो है। उसके बाद मनुष्य पशुपालन भी शुरू कर दिए। पशुपालन करने लगे। ठीक है जी। शिकार तो करते ही थे, शिकार, मछली पकड़ना, शहद इकट्ठा करना, ठीक है जी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है मध्य पाषाण काल से संबंधित। अब देख लेते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इस काल के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले समय लिख लेते हैं। तो ये जो समय था वो था 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है जी। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकते थे? तो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार, ये इम्पोर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है जी। पहिया का आविष्कार किया, फिर उन्होंने गाड़ी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है जी। ठीक है। दूसरा क्या है? मृद भांडों का आविष्कार। यानी कि मटका बनाना। ठीक है जी। मनुष्य जो है स्थायी निवासी बन गए। पहले घुमक्कड़ थे, अब स्थायी निवासी बन गए। ठीक है, मनुष्य स्थायी निवासी बन गए। ये नवपाषाण काल का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अब उत्तर पाषाण काल को देख लेते हैं। उत्तर पाषाण काल, ठीक है जी। ये पाषाण काल का अंतिम चरण था। समय देख लेते हैं। समय लगभग 1,000 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल तक। ठीक है जी। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पत्थर के साथ लकड़ी के औजार का प्रयोग। इस समय केवल जो है पत्थरों पर निर्भर नहीं रह गया, पत्थर के साथ साथ अन्य औजारों की तरफ भी उनका झुकाव हो गया। दूसरा, रहने के लिए झोपड़ी का प्रयोग करने लगे। ठीक है जी। तो उत्तर पाषाण काल में झोपड़ी का निर्माण शुरू हो गया। नवपाषाण काल में देखिए मनुष्य जो है स्थायी निवासी बन गए, यानी कि बस्ती बनाकर एक साथ में रहने लगे, और यहाँ आते आते अब झोपड़ी का भी निर्माण होने लगा। ठीक है जी। तीसरा बिंदु क्या हो गया? बस्ती बनने लगे। ठीक है। परिवार व्यवस्था
शुरू हुआ। ठीक है जी, तो ये उत्तर पाषाण काल का महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, इसके बाद अब पाषाण काल जो है समाप्त हो चुका है, यहाँ तक था। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वह ताम्र पाषाणिक काल। ठीक है जी, जहाँ पर वहीं हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।